भूल गए? तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारे साथ आने के लिए। अब राधा बुलाए और कृष्ण ना, असंभव है। पाने को ही प्रेम करे, तो क्या तुम सच में मेरे कहने मात्र से मेरे पीछे आ गए कृष्ण? तुमने कहा तुम्हारे साथ आने के लिए, आगे। तुम्हें मेरी बातों को इतनी गंभीरता से लेने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार अपना जीवन संकट में डालकर तुमने ठीक नहीं किया कृष्ण। तुम्हें मेरे जीवन की चिंता है, परंतु मेरा जीवन तो तुम हो राधे। अंततः कृष्ण तुम आ ही गए अपनी मृत्यु के मुख में। कृष्ण, मुझे घुटन हो रही है, मेरी सांस रुक रही है कृष्ण। चलो, भला हो इस अगासुर का। मुंह तो खुला, बस अब खुला रहना चाहिए। मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? मुझे इस कृष्ण को लेकर इसी समय मथुरा की ओर प्रस्थान करना होगा। रुको रुको, मुखिया जी को होश आ गया। तुम सब यहाँ? क्या हुआ था वहाँ जो हुआ मुखिया जी, यहाँ अनर्थ हो गया। आपका जीवन बचाने के लिए राधा आगासुर के पास अपना बलिदान देने गई। मेरे प्राण बचाने के लिए वो सबके मुंह में राधा। इसके मुख से बाहर निकलने का कोई तो मार्ग होगा। कृष्ण के प्राण मेरे कारण संकट में आए। कैसे भी करके कृष्ण को यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा मुझे। भय से मुक्ति का पहला कदम यही है। भय आपको अपनी सुरक्षा छोड़ औरों की सुरक्षा के विषय में आपका ध्यान केंद्रित करती है। कृष्ण, इस सर्प का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। तुम बाहर कूद जाओ और अपने प्राण बचाओ। तुम क्यों नहीं कूद जाते? ये तर्क वितर्क का समय नहीं है कृष्ण। यदि मैं बाहर गई तो ये अगासुर पुनः बरसाने पर आक्रमण कर देगा। मुझे यहीं रहना होगा। तुम जाओ। कैसी बातें कर रही है राधा? यदि मुझे अपने प्राणों का इतना ही मोह होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? कृष्ण, ये कोई खेल नहीं है। ठिठोली सोच रही है तुम्हें? नहीं राधा, ठिठोली नहीं, सब शुद्ध सत्य बता। राधा, यही वो पल है जिसकी प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा हूं। एक बार आराम से विचार कर, क्या था वो सब
जो हम दोनों के मध्य में घटता है। स्मरण करो राधा, जो मैं दिखता हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसके लिए देखने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, वो बगुला मेरे ही संकेत पर यहाँ पे आया था, ताकि जब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इस बंजर को हरा करूं तो किसी को अंश मात्र अनुमान भी ना हो कि ये मैंने किया है। जब मैं तुम्हें पालूंगा तो बरसाना स्वयं मेरे अधीन हो जाएगा। जब तक अपने हृदय पर छाए भय के बादलों को तुम नहीं हटाओगे, तब तक न कृष्ण समझ में आएगा न उसकी लीला। भय से भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी राधा, भय को भगाने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि मैं ना रहूं तो तुम्हें भय से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तुम ही मेरे भय का कारण हो। तो तुम मुझे अपने भय पर विजय प्राप्त करवाना चाहते थे, और मैं तुम्हें ही अपना भय समझ बैठी। भय के बादल हटने के पश्चात चेतना की सूर्य की किरणें कितनी स्पष्ट दिखती हैं। निडरता के प्रकाश में सब कुछ कितना स्पष्ट दिखता है ना राधा। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं। और वो प्रेमिका वाली बात? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, तो वो सब भी झूठ था ताकि तुम मुझे मेरे भय को चरम तक ले जा सको। इसका अर्थ बरसाना पाना, मुझ पर अधिकार जताना, ये सब तुम्हारा लक्ष्य कभी था ही नहीं। लक्ष्य पाया कहाँ जाता है राधा, लक्ष्य तो जिया जाता है। मैं कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहता, कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति पाया नहीं, जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। और तुम मेरे लिए पूजा हो रहा था, मेरी आराधना। तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तो तुम्हारा उद्देश्य मात्र मुझे मेरे भय से मुक्त कराना था। और मैं समझी कि हमें किसी प्रकार यहाँ से निकलने की युक्ति सोचनी होगी। देखा, वैसे मुक्त हुई तो सोच में भगवान जागा। क्या क्या कहा? अब मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है। तुम ही बताओ ना क्या करें। तो तुम्हें तो पता है, मुझे तो सर्पों से भय लगता है। बताओ ना, कुछ तो करते हैं। सोच लिया, हमें एक तेज प्रहार करना होगा। पीड़ा से ये अपना पूरा मुंह खोलेगा और हमें बाहर निकलने का अवसर मिल जाएगा। अच्छा, कैसा अवसर? मैं बड़े भैया जैसा तो नहीं हूँ कि योद्धा हूँ, मेरे पास यहाँ पे तलवार हो, नहीं ना। और मेरे हाथ भी तुम्हारे हाथों की ही भांति कोमल है राधा। तो कौन सा हथियार है हमारे पास और कैसे करेंगे प्रहार?
हथियार वो जो समय पर काम है। अपनी बांसुरी दो। बांसुरी? तुम ले लो बांसुरी, किंतु प्रहार मैं नहीं कर पाऊंगा। भयभीत मत हो, प्रहार मैं ही करूंगी। बस इसी क्षण के लिए थी अब तक की ये यात्रा। जो निर्भयता मैं आज तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, वही मेरा मंतव्य था। तुम्हें वो साहस देखना था। साहस मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति, जो साहस की डोर थामे वो मनुष्य जीवन की प्रत्येक संकट को पार कर सकता है। ये साहस जो अब से भय का स्थान लेगा। भयो मां अभयम गमय। जग की है भय से निर्भय हुई तुम राधा, नष्ट हुई हमारे मिलन की पहली बाधा। राधा कृष्णा की
कृष्ण का अंत निश्चित है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कृष्ण, अब मेरी बारी। जिस भय से तुमने मुझे मुक्त करके साहस से परिचित करवाया, उसी साहस के साथ मैं संघर्ष करूंगी। इतनी शीघ्र मैं साहस की डोर नहीं छोड़ूंगी। क्यों अनुभव हो रहा है? मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। इस अग्नि से स्वयं को बचाने के लिए मुझे पाषाण बनना होगा। तुम्हारे अंत का समय आ गया है अगासुर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अपने जीवंत काल में मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ऋषि अष्टवक्र के श्राप से मुक्त किया। ऋषि अष्टवक्र के मुड़े हुए शरीर का अपमान करने के कारण तुम इस जन्म में मुड़ने वाले सर्प बने हो। अब तुम्हारे द्वारा ये समस्त संसार देखेगा और सीखेगा। किसी के भी रूप का उपहास करना पाप, और स्वयं के रूप का अहंकार करना उससे भी बड़ा पाप। और जब इस पाप का कर्मफल आएगा तब वो भयावह ही होगा। तुमने अपने पाप का कर्मफल भोग लिया। तुम्हारी मुक्ति हुई अगासुर। तुम कृष्ण, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। अब जिसकी रक्षा निर्भय बरसाना तुम्हारी करे उसे क्या हो सकता है? आज तुम्हारे कारण मैं जीवित हो रहा था। मैं समझी नहीं। तुम और तुम्हारा साहस मेरी प्रेरणा बनी। जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए तुमने मेरी बांसुरी का प्रयोग किया, उस अगासुर की जीभ को घायल किया,
उसी प्रकार मैंने भी इस बांसुरी का प्रयोग करके उस पर प्रहार किया। और देखो, मैं तुम्हारे सामने सकुशल खड़ा हूं। एक बात कहूं? कहो। आज पहली बार तुम्हें सकुशल देखकर बहुत प्रसन्न हूं। और पहली बार तुम मेरे लिए प्रसन्न हो, इसलिए मैं सबसे अधिक प्रसन्न हो रहा था। अगासुर ये भी मारा गया, किंतु ये कैसे संभव है? राधा! खाना? मेरे नारायण ने तुम्हारे प्राण बचा लिए। हे नारायण, आपको मेरा शत शत नमन। मेरे नारायण ने सुरक्षित रखा। कान्हा, तो राधा की रक्षा करने के लिए यहां तक आया? हम पर नारायण की असीम कृपा है कृष्ण, कि राधा के साथ साथ तुम भी सुरक्षित हो। कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बाबा, सब ठीक है। देखो, एक खरोच तक नहीं आई। हाँ बाबा, सब ठीक है। देखो, कोई खरोच तक नहीं आई, कहीं भी नहीं। ये विशाल का दानव, इस सर्प को किसने मारा? इसे तो कृष्ण ने मारा है। झूठ। निमित्त मैं था, किंतु प्रहार राधा ने किया। उसी से मुझे साहस मिला है। कैसे करूंगा मैं ये? कैसे परास्त करूंगा मैं उस कृष्ण को? अयन! शांत हो जाओ अयन। शांत? तुम देख रही हो क्या? वो कृष्ण मेरी राधा के पल पल समीप आता जा रहा है, और मैं अपनी राधा से दूर होता जा रहा हूं। नहीं! काका, राधा व्यर्थ में मेरी प्रशंसा कर रही है। वास्तविक साहस का परिचय तो राधा ने दिया। निर्भय होकर उस विशालकाय अगासुर को रोकने के लिए राधा ने वन में आग लगा दी। अब अपने आसपास आग देखकर भय से अगासुर रुक गया। यदि राधा मुझे साहस न देती
तो कदाचित मैं वहीं ढेर हो जाता। एक बात बताओ कृष्ण, वहां आग मैंने लगाई थी, इसका तुम्हें कैसे पता? उस समय तो तुम उस असुर के मुंह में थे, है ना? फंस गए का। जल की एक बूंद देखकर चतुर व्यक्ति समझ जाता है या तो आसपास कोई जलाशय है या वर्षा हुई है। अब मैं बाहर निकला तो मेरे आसपास मुझे अग्नि दिखी, मैं समझ गया इसी का कारनामा हो, क्योंकि इसके अतिरिक्त वहां पे कोई और था भी नहीं। क्यों राधा? अरे अच्छी बात तो यह है कि अब बरसाना पर कोई संकट नहीं है, सब ठीक, चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? चिंता की चिता में जलने से तो तुमने मुझे बचाया है कृष्ण। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकार किया है तुमने, वो भी एक नहीं, दो बार। तुमने मेरी लाडली राधा के प्राण बचाए और मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा कृष्ण। फिर वही बात काका, प्राण तो मेरे बचाए हैं, वो भी आपकी राधा ने। मुझे महाराज कंस तक आगासुर की मृत्यु का संदेश पहुंचाना होगा। तुम स्वयं जाओगे मथुरा? नहीं, उन्होंने मुझे एक निमित्त दिया था संदेश भेजने के लिए, एक तीर। उन्होंने कहा था कि यदि वो कृष्ण मारा जाए तो इस तीर पर श्वेत रंग का कपड़ा बांधकर इस बाण का संधान करो। परंतु वो कृष्ण, वो अभी तक जीवित है, तो कौन से रंग के वस्त्र बांधोगे इस तीर पर? वस्त्र यदि श्वेत रंग का ना हो तो वो संदेश में छिपा अर्थ स्वयं ही भाप लेंगे। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। पीताम्बर, पीताम्बर मुझे प्रिय है। अब पीताम्बर भला बुरा समाचार लेके कैसे जा सकता है? पीताम्बर तो केवल प्रसन्नता का संदेश देता है। अब एक ही तो मामा है, उन्हें प्रसन्न करने का अवसर कैसे छोड़ सकता हूँ?
पूरे मथुरा में उत्सव की घोषणा कर दो। सारी गलियां, बाजार, राजमहल सब सब सजा दो। अयन, उस अयन ने कृष्ण का अंत कर दिया। अक्रूर। जी महाराज। जरा मेरे इस जीत के नायक को तो बुलाओ। हम स्वयं उसे बधाई देंगे। उसकी इस उपलब्धि पर हम उसे पुरस्कार देंगे। बुलाओ उसे, करो उत्सव। वैसे एक बात तो है मामाश्री, आपकी मुस्कान बड़ी मोहक है। कदाचित ये मुस्कान किसी शुभ प्रसंग के कारण होती है। मुझे मानो। वाह कान्हा, आज तो तुम्हारी बांसुरी का स्वर बड़ा मीठा सुनाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, राधा और अपने मध्य की पहली बाधा जो पार कर ली है तुमने। क्यों? राधा को भय से अभय की ओर जो ले गए हो। अंततः राधा भय मुक्त हुई। क्या हुआ राधा, अचानक से इतनी व्याकुल क्यों हो गई? आज तक कृष्ण की बांसुरी की धुन मुझे विचलित करती आई है, किंतु आज जब उसकी बांसुरी की धुन मुझे मिठास से प्रतीत हो रही है, तो उसने बांसुरी बजाना ही बंद कर दिया। मोहित करने लगी है मुझे उसकी बांसुरी की धुन। राधा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार फिर उस कृष्ण ने अपनी माया से उस असुर को पराजित कर दिया हो। देखो, तुम उसकी बातों में मत आना राधा। नहीं विशाखा, कृष्ण मायावी नहीं है। उसने तो मुझसे मेरे भाई को दूर किया। ऐसा मनुष्य भला मायावी कैसे हो सकता है? तो तुमने धन्यवाद दिया उसे? अगर कोई हमारा भला करता है तो उसे धन्यवाद देना तो बनता है। ये सही है। कृष्ण को धन्यवाद बोलने के बहाने से उसे देख भी लूंगी और उससे पूछ भी लूंगी कि उसने अचानक बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया। विचित्र बात है का, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राधा तुम्हारी ओर आ रही है और तुम किसी और ही दिशा में बात कर रहे हो। जो गया वो भय था दाव, किंतु जो आ रहा है वो राधा नहीं, उसकी दूसरी बाधा मोह। मोह जो इस संसार से हमें बांधे रखता है। मोह जो केवल पाना चाहता है
बांधता है। दो प्रेम का दूसरा अर्थ ही मुक्ति है। यदि राधा को अपने कृष्ण से शुद्ध प्रेम करना है तो उसे अपनी प्रेम की, अपने कृष्ण की ओर अगला कदम बढ़ाना ही होगा, जिसे बढ़ाने के लिए उसे अपने मन पर बंधी मोह की बेड़ियों को तोड़ना होगा। जग की इस मोह को त्यागना होगा। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। सुदामा, कृष्ण कहाँ है? वो वहां उस ओर। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। सुनो, आप लोगों ने कृष्ण को देखा? न जाने कहाँ चला गया ये कृष्ण। सारे वृंदावन में खोज लिया। मैं भी ना घर पे तो देखा ही नहीं, अवश्य ही घर पे होगा। काकी, अरे राधा आओ ना। काकी, वो अरे क्या काकी काकी, कुछ आगे भी तो बोलो। ये लो यशोदा, माखन कान्हा ने मंगवाया था, उसको दे देना। मैं थोड़ा रसोई संभाल के। अरे दीदी, मैं दही बिलो रही हूँ ना, आप दे आओ ना। चूल्हे पे साग चढ़ा है, जल जाएगा, मैं देख के आती हूँ। दीदी तो सुनो, आई आई अभी आई। काकी, मैं हूं ना, आप चिंता ना करिए, मैं कृष्ण को माखन दे आती हूँ। राधा, सब कुशल तो है ना? हाँ काकी, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है ना? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राधा। कभी तो तुम उसे फूटी आंख नहीं देखना चाहती हो, अब स्वयं मुझसे जाके माखन देना चाहती हो। झगड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं काकी, मेरे और कृष्ण के मध्य झगड़ा तो समाप्त हो चुका है। मैं तो उसे धन्यवाद देने आई हूँ और उससे मित्रता करने भी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। अवश्य तुम दोनों के मध्य झगड़ा हुआ है और अब तुम उसे सताने। हाय दैया, कहीं फिर से काली शक्तियों ने तुम्हें। ओहो काकी, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। मैं आपको आरंभ से सब विस्तार से बताती हूँ। आइए आइए भी। ये तुमने ठीक नहीं किया राधा, उस कृष्ण से मित्रता। क्या हंस क्यों रहे हो? वो तुम्हें जो प्रयास करते देखा ना, तो उसके बाद हंसी रुकी ही नहीं। मेरी छोड़ो, तुम वहां पेड़ पे क्या कर रहे हो? स्वादिष्ट अमरूद खा रहा हूँ। अमरूद? आम के पेड़ पे? घर से लाया हूँ। जब घर से लाया अमरूद ही खाना था तो यहाँ आम के पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता क्या थी?
वो कहना है आम के पेड़ की ऊंचाई से आम को खास और खास को आम बनते हुए देखने का आनंद ही अलग है। अच्छा रुको, ये लो, ये आम खाओ, लो, अरे ले लो। क्या है ना, अब तुम भी इन्हीं के परिवार के सदस्य हो ना, अर्थात आम हो चुके हो ना। हाँ हाँ काकी, वो कृष्ण ही है जिसने मुझे पग पग पर संभाला, मेरे सबसे बड़े विकार से मुक्त किया, मुझे भय मुक्त किया। अब उसे धन्यवाद देना तो आवश्यक है ना। मैं अभी कृष्ण से मिलके आती हूँ। मैया मेरा माखन। कुछ भी